तो चलिए प्यारे दोस्तों और बच्चों, आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हमारा नया पार्ट बचा जिसका नाम है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या वल्वा या प्यूडेंडम। ये तीनों एक ही के नाम हैं। और इसमें क्या आता है, जो वेजाइना है वो इंटरनल जेनाइटेलिया का पार्ट है, जबकि मॉन्स प्यूबिस, लेविया माइनोरा, लेविया मेजोरा, हाइमन क्लाइटोरिस ये जो हैं ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट है, जबकि मेल का जो पेनिस है वो भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट है। आज हम सबसे पहले थोड़ा सा वेजाइना पढ़ के देन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को हम आपको बताएंगे। तो आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वेजाइना। ठीक, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वेजाइना। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वेजाइना। ठीक, ये वाला मान लो सर्विक्स वाला रीजन है, ये वाला सर्विक्स आज रफली डायग्राम, ये वाला सर्विक्स वाला रीजन है और ये वेजाइना है। तो वेजाइना, ये वाली वेजाइना, वेजाइना का पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये क्यों होता है वो आज हम लोग बताने वाले हैं। वेजाइना का पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्यों होता है आज बताने वाले हैं। तो जो वेजाइना की सेल्स होती हैं, जो वेजाइना की सेल्स होती हैं वो स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन, वो ग्लाइकोजन को स्टोर करती हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करती हैं। अब इसको जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं इसको फर्मेंट कर देते हैं और यहाँ पे बना देते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट, एसिडिक। और इसका जो पीएच है, जो पीएच है वो पीएच जो है वो 4 से 5 की रेंज में होता है। किसका, वेजाइना का पीएच 4 से 5 की रेंज में होता है। अब वेजाइना को कॉलपॉक्स भी कहते हैं, कॉलपोस भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। वेजाइना को कॉलपॉक्स भी कहा जाता है। वेजाइना इंटरनल जेनाइटेलिया का पार्ट है और इसमें ग्लाइकोजन, इसकी सेल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। कौन से बैक्टीरिया करते हैं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करते हैं, बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करते हैं। अब बात आती है कि सर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं क्या सब होते हैं, तो इनमें भी कुछ इसकी स्पीसीज होती हैं जो वही होती हैं। आप कॉमनली इतना जान लो कि इसमें डोडरनिल, डोडर, इसमें कॉमनली डोडरलिन बैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक, बैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं वेजाइना के अंदर। ठीक, जो कि इसके पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई ग्लैंड वेजाइना में नहीं होता है। यदि वेजाइना से कोई सिक्रेशन आ रहा है इसका मतलब है कि या तो सर्विक्स में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है या यूट्रस में हुआ है। इसके पीएच में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं, मतलब चेंज हो भी जाता है तो डिजीज हो जाती है और इसमें से डिस्चार्ज हो, इसमें से कुछ प्रकार का फ्लूइड जो है वो बाहर निकलने लगता है। ठीक, फ्लूइड बाहर निकलने लगता है। एक जो डिजीज होता है उसका नाम भी बताया जाता है लेकिन वो नाम आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, आप याद रखिएगा वेजाइना जो है वो इंटरनल जेनाइटेलिया का पार्ट है और जो इसकी सेल्स होती हैं वो ग्लाइकोजन को स्टोर करती हैं। ग्लाइकोजन के ऊपर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वर्क करते हैं और एसिडिक एनवायरनमेंट इसका बना देते हैं। और जो इसका पीएच होता है वो 4 से 5 की रेंज में होता है। इसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको डोडरनिल बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। दैट इज ऑल अबाउट वेजाइना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वल्वा प्यूडेंडम के बारे में। अब आप इतना लिख लो। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप इसको लिख चुके होंगे। ठीक, अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में। क्या कॉपी आगे करेंगे, कॉपी नहीं बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जल्दी जल्दी इसको लिख लो। एक देखो जब मैं मिटाऊं ठीक, तब आप जितना टाइम लग जाता है मिटाने में उस टाइम आप रिकॉल करते रहिएगा कि क्या क्या बताया गया है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वल्वा या प्यूडेंडम हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब आप मेरे साथ में एक डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा। मेरे साथ में एक डायग्राम है। ठीक, आप उसको ड्रॉ कीजिएगा। ठीक,
ये वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। किसकी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया? फीमेल की, मादा जनन की एक्सटर्नल बाहरी जननांग वाला पढ़ने वाले हैं। आप शायद मेरे हिसाब से ज्यादा हिंदी के अगर चक्कर में नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ सुधार आ जाए, क्योंकि बेटा जिसकी ओरिजिन ही इंग्लिश हो उसको हिंदी में पढ़ के कोई फायदा नहीं है किसी प्रकार का। ठीक, तो मेरी आपसे एक ही अनुरोध है कि आप इसको हिंदी के पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िएगा। हाँ, नहीं तो आपका भविष्य तो चौपट ही होगा, साथ में बायोलॉजी की बदनामी होगी। ये बात रही। ठीक, ये क्या है? ये है हेयर, ये है हेयर पूरे, और इसके भी चारों ओर हेयर पाए जाते हैं, इसके चारों ओर भी हेयर पाए जाते हैं। अब आप ऐसा बनाइएगा कि ये वाले हेयर हैं, ठीक, अब ये भी इधर हेयर पाए जाते हैं, ये हेयर पाए जा रहे हैं, इसके ये हेयर है सर। ठीक, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। और ये सब कहाँ होते हैं? ये पैल्विक रीजन में होते हैं। ठीक, ये मॉन्स प्यूबिस हो गया। ये जो बाहर के लेयर देख रहे हो आप, मॉन्स प्यूबिस में क्या क्या आता है? तो मॉन्स प्यूबिस में दो चीजें आती हैं, ऐसे लिखो आप। नंबर 1 पे आते हैं हेयर, प्लस ये वसा वाले हैं, तो एक प्रकार का टिश्यू होता है जिसको नाम दिया जाता है एडिपोज टिश्यू। मॉन्स प्यूबिस में क्या क्या आता है? तो मॉन्स प्यूबिस में सामने देखो, बिल्कुल देख के, कहीं को रटना नहीं है, ये हमारे हेयर हैं, और यहाँ पे ये फैट है। जो बेली एब्डोमेन होता है उसके नीचे जो थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है जहाँ पे हेयर पाए जाते हैं, वही वाला मॉन्स प्यूबिस होता है। ठीक, तो और इसमें होंगे प्लस एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ठीक, अब बात आती है ये वाली जो लेयर है, इसमें ये क्या होती है? तो ये वाली लेयर है लेबिया, लेबिया मेजोरा, और ये जो होती है ये थिक होती है। कैसी होती है? ये वाली थिक होती है, ये वाली थिक होती है। इसमें भी इसमें भी यही दो चीजें होती हैं। नंबर 1 पे हेयर होंगे और नंबर 2 पे एडिपोज टिश्यू होंगे, एडिपोज टिश्यू, पोज टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं, एडिपोज को कहते हैं वसीय ऊतक। ठीक, अब आप मेरे साथ में बनाइएगा, ऐसे साथ साथ में बनाओगे तो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा। ठीक, ये हो गया। इसको कहते हैं एंटीरियर रीजन, इसको कहते हैं पोस्टीरियर रीजन, और इस यहाँ पे होता है एनस। क्या होता है? एनस, गुहा, जहां से बेटा लेट्रिन जाया जाता, एनस, जान गए आप? गुदा द्वार। हाँ, यही जो खाने खाने के बाद में मेन काम यही से होता है, खाना निकालने का काम। ठीक, ये हो गया। अब आप थोड़ा सा इसको बड़े थोड़ा बना लो, क्योंकि अपने पास बेटा जगह बहुत है, अपने पास जगह जो है वो बहुत है। ठीक, आपको कैमरे में भी विजुअल फिर दिखेगा। ये वाला हो गया, अब इसके ये वाला हो गया। अच्छा, ये बताओ, जो वेजाइना की ओपनिंग बाहर होती है उसे कहते हैं वेजाइनल ओरिफिस, और जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होगी उसे क्या कहेंगे? यूरेथ्रल ओरिफिस। ठीक, तो इसको कहा जाता है क्या? यूरेथ्रल ओरिफिस, यूरेथ्रल ओरिफिस। इसी से बेटा टॉयलेट बाहर आती है, टॉयलेट बाहर आती है, यूरेथ्रल ओरिफिस। अगर स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो तो आप देखते रहिएगा, दैट इज बायोलॉजी नॉट अ ग्रामर। और इस ये जो ग्लैंड होती हैं, इन ग्लैंड को कहा जाता है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। और जो ये ग्लैंड होती हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, इन्हीं ग्लैंड को पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं, इन्हीं ग्लैंड को कहा जाता है क्या? इन्हीं ग्लैंड को कहा जाता है ग्लैंड ऑफ कीन, ग्लैंड ऑफ कीन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को कीन ग्लैंड कहते हैं।
या ये ह्यूमन में प्रोस्टेट ग्लैंड के सिमिलर होती हैं या होमोलोगस होती हैं। तो जो ये पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि मेल में पाई जाती है, ये उसके होमोलोगस होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के ये होमोलोगस होती हैं। ठीक, किसमें पाई जाती है? मेल में पाई जाती हैं। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड जो होती हैं वो फीमेल में पाई जाती हैं। ठीक, अब आप ये जो देख रहे हो तो ये पार्सली कवर होगा ऐसे 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 ऐसे। तो जो कवरिंग है, इस कवरिंग को कहा जाता है हाइमेन। क्या नाम दिया जाता है? हाइमेन। अब हाइमेन वो रीजन होता है जो कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान टूटता है। लेकिन ये भी बात पूर्णतः गलत है। साइकिल चलाने के दौरान, ऊंच कूच खेलने के दौरान और एक छुआछूत खेलने, मतलब बहुत से खेल होते हैं जहाँ पे रप्चर हो जाता है हाइमन। लेकिन जिस केस में ये हाइमन रप्चर नहीं होता है, तो ये हाइमन को रीस्टोरेशन करना, रीस्टोरेशन ऑफ हाइमन is known as hymenorrhaphy कहा जाता है। रीस्टोरेशन ऑफ हाइमन। अच्छा ये बताओ, अगर ये हाइमन प्रेजेंट रहेगा तो क्या प्रेगनेंसी होगी? आंसर आता है नहीं। ये वही वाला रीजन है, यहीं से मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट होती है, जबकि यूरेथ्रल ओरिफिस जो होती है, या जो ये हमारा क्लाइटोरिस होता है, ये यूरेथ्रल और टॉयलेट का स्थान और मेंस्ट्रुअल साइकिल का रीजन, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, तो ये वाला हमारा हो गया। अब इसको कहा जाता है वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओरिफिस कहा जाता है। ठीक, अब ये साइड में ये जो दो ग्लैंड हैं, इन ग्लैंड को नाम दिया जाता है क्या? बर्थोलिन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? बर्थोलिन ग्लैंड। ठीक, और मेल में कौन सी ग्लैंड होती है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। लेकिन ये बल्बोयूरेथ्रल और ये होमोलोगस होती हैं काउपर ग्लैंड के। ये काउपर ग्लैंड के होमोलोगस होती हैं। किसके होमोलोगस होती हैं? काउपर ग्लैंड के ये होमोलोगस होती हैं। बर्थोलिन ग्लैंड हो गई हमारा। ठीक, अब आप ये समझो कि ये जो इनर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। माइनोरा माने बहुत पतली, माइनोरा माने तो ये थिन होगी, और मेजोरा कैसी होगी? थिक होगी। ये लेबिया माइनोरा होती है। इस सारा का सारा इसके अंदर का रीजन है। अब आप ये समझ लो, इस वाले ये हो गया। अब ये यहाँ से ऐसे टिक कर लो, और ये यहाँ से ऐसे टिक कर लो, और ये बीच का जो रीजन है यहाँ पे लिख लो। देखो ऐसे करके, अब चारों तरफ तो हमने लिख दिया है, बोर्ड पे जगह तो है नहीं। ये वाला ऐसे करके, ठीक, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये रीजन है, ये वाला रीजन। इस वाले रीजन को कहा जाता है वेस्टिबुलम। क्या कहा जाता है? वेस्टिबुलम का मतलब ये होता है कि जो हमारा लेबिया माइनोरा उसके बीच का रीजन। अब थोड़ा यहाँ पे हम आपको और बताएंगे। हम आपको ये वाला इतना मिटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक, ये वाला ऐसे देखो मिटा रहे हैं। अब ये वाले जो है, ये दो, ये वाला हमारा है क्लाइटोरिस। इसी को फीमेल का पेनिस कहते हैं, फीमेल पेनिस। अब ये मेड कैसे होता है? ये मेड या बना होता है मेड इरेक्टाइल टिश्यू। अब ये इरेक्टाइल टिश्यू जो होते हैं, यही वाले इरेक्टाइल टिश्यू मेल के पेनिस में सेम वैसे ही होते हैं। इसको क्लाइटोरिस कहते हैं। और ये बीच में ये और ये जो मिलकर होते हैं, इसको कहते हैं प्रीप्यूस। अब आप इतना कॉपी करो, हम आपको फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसे समझो,
जो ये वसी वाला भाग होता है इसको मोन्स प्यूबिस कहते हैं। इसे फीमेल को खड़ी करो, मतलब वो फीमेल हो अपने नीचे हाथ वाले रीजन फेरेगी तो वहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट लगेगा, उस वाले पार्ट को मोन्स प्यूबिस कहते हैं। वहां पे एडिपोस टिश्यू और हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं वहां पे? एडिपोस टिश्यू और हेयर वहां पे पाए जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद में ये बाहर वाली लाइनिंग, जो ये वाली लाइनिंग देख रहे हो तो इसको बाहर वाली को कहेंगे लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा थिक होती, इसमें भी हेयर और एडिपोस टिश्यू पाए जाते हैं। अब एडिपोस टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक, अब आप ये देखो नीचे वाले जो ओपनिंग है तो वेजाइना की जो बाहर ओपनिंग होती है उसे वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं, और इसके अंदर पार्सली कवर होता है, इसे हाइमेन कहा जाता है। अब जब ये हाइमेन फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद नहीं फटता, अगर ये बताओ अगर किसी के घर का दरवाजा बंद हो तो कैसे आदमी अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता है ना, तो इसको हटाएंगे। आदमी जाने का मतलब इन द सेंस स्पर्म जब अंदर नहीं जाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो रीस्टोरेशन, इसको काटा जाता है। ठीक, तो ये हाइमेन को रीस्टोरेशन, इसको कहते हैं हाइमेनोरेफी कहा जाता है। ये नीचे वाला रीजन एनस होता है। ठीक, अब बाद में इसके जो दोनों तरफ एक ग्लैंड होती हैं इनको कहा जाता है बर्थोलिन ग्लैंड, जो कि होमोलोगस कॉपर ग्लैंड्स होती हैं। ठीक, अब ये वाला रीजन लेबिया माइनोरा होता है। लेबिया माइनोरा के अंदर जो ऊपर वाली ओर ये होता है इसको कहते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस, और इसके साइड में जो ग्लैंड होती हैं इसको कहा जाता है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ कीन, या ये होमोलोगस होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के ये होमोलोगस होती हैं। क्या होती हैं? होमोलोगस होती हैं। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होती हैं। अब ये ऊपर वाला है इसे कहा जाता है प्रीफ्यूज ग्लैंड, और ये वाला जो बीच में है ये है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस को फीमेल पेनिस भी कहते हैं, ये मेड फ्रॉम इरेक्टाइल टिश्यू दैट इज ऑल अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। इसके आगे हम थोड़ा सा भी और बताएंगे, तब तक अब आप इसे कॉपी कीजिए। देखो बच्चों जल्दी लिखो, ठीक, टाइम नहीं है अपने पास। अगर आपको ये थोड़ा सा नीचे का ना दिख रहा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक, मैं ऊपर से फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे आप लिखिएगा रीस्टोरेशन ऑफ हाइमेन इज नोन एज हाइमेनोरेफी। अब आप यहाँ पे लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, रीस्टोरेशन ऑफ हाइमेन इज नोन एज हाइमेनोरेफी। यदि हाइमेन फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी बचा रह जाता है तो उसको हटाने की प्रोसेस को कहा जाता है हाइमेनोरेफी। रीस्टोरेशन ऑफ हाइमेन इज नोन एज हाइमेनोरेफी। हाइमेनोरेफी कहा जाता है। ठीक है, आप फ्लक्स लिखो, कुछ थोड़े से पॉइंट हैं जो कि आगे क्लियर कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे लिख लो लेबिया मेजोरा। तो जो लेबिया मेजोरा है, देखो हम इसको मेल से कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे फीमेल में क्या ऐसा है जो मेल के जैसा होता है। वहीं पे हम जब मेल पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो हम मेल वाला फीमेल से कंपेयर करेंगे। तो जो लेबिया मेजोरा होता है ये होमोलोगस स्क्रोटम, मेल के स्क्रोटम के जैसा होता है। अब नंबर 2 पे लिख लो लेबिया माइनोरा। तो जो लेबिया माइनोरा जो हमारा होता है होमोलोगस पेनाइल यूरेथ्रा के होमोलोगस होता है। ठीक, पेनाइल यूरेथ्रा के होमोलोगस होता है। लेबिया मेजोरा होमोलोगस स्क्रोटम, लेबिया माइनोरा होमोलोगस पेनाइल यूरेथ्रा। अब आप 2 पॉइंट आप लिखिएगा, 2 पॉइंट लिखिए आप। ठीक,
इसके आगे थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख लो क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, ठीक, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ये जो होमोलोगस होता है, होमोलोगस ग्लान पेनिस किसमें पाया जाता है? ह्यूमन में। ग्लान पेनिस के होमोलोगस होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक बार फिर से हम रिकैप करा रहे हैं, जो वेजाइना होती है वो इंटरनल जेनाइटेलिया में आती है। वेजाइना के सेल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है जिस पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वर्क करके एसिडिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए उसका पीएच एसिडिक होता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डोडरनेल बैसिलाई के नाम से जाना जाता है और इसका पीएच 4 से 5 के रेंज में होता है। फिर बात आती है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हमारा मॉन्स प्यूबिस में हमारे हेयर प्लस एडिपोज टिश्यू आते हैं। उसके बाद में लेबिया मेजोरा में भी हमारा लेबिया मेजोरा में हमारा हेयर और एडिपोज टिश्यू होते हैं, लेकिन ये थिक होता है। और लेबिया माइनोरा ये थिन होता है। इसके अंदर सबसे ऊपर की जो ओपनिंग होती है उसे यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं। पास में 2 ग्लैंड पाई जाते हैं, जैसे पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या कीन ग्लैंड, जो कि होमोलोगस प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं। नीचे वाली जो ओपनिंग होती है उसे वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फ्लूइड वेजाइनल ओरिफिस से डिस्चार्ज होता है और इसके ऊपर पार्सली फील्ड कवर होता है, जिसे हाइमन कहा जाता है। यदि हाइमन फर्स्ट इंटरकोर्स के फर्स्ट सेक्स के बाद में अगर वो रहता है तो उसे रिमूव करने को रिस्टोरेशन ऑफ हाइमन इज नोन एज हाइमेनोरेफी कहा जाता है। और इसके दोनों तरफ जो ग्लैंड होती हैं उन ग्लैंड को बर्थोलिन ग्लैंड कहा जाता है, जो कि कॉपर ग्लैंड के होमोलोगस होती हैं। किसके होमोलोगस होती हैं? कॉपर ग्लैंड के होमोलोगस होती हैं। ऊपर वाला एंटीरियर रीजन होता है, नीचे वाला पोस्टीरियर रीजन होता है। अब आप थोड़ा सा पॉइंट ये वाला जान लो, हम आपको बहुत अच्छा एक छोटा सा पॉइंट ये है कि वेजाइना में किसी भी प्रकार की कोई ग्लैंड नहीं होती। यदि किसी भी प्रकार का कोई फ्लूइड निकल रहा है तो सीधी सी बात है, या तो हमारा इन्फेक्शन यूट्रस में हुआ है या फिर हमारा इन्फेक्शन सर्विक्स में हुआ। अब आप थोड़ा सा पॉइंट मेरा ये वाला जान लो, मेरा पॉइंट नहीं आपके एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, कि जो हमारा देखो ये ऐसे हमारी वेजाइना है, ठीक। अब वेजाइना के ऐसे ये हमारा होता है यूट्रस, ये 90 डिग्री एंगल पे मुड़ा होता है, तो ऐसे यूट्रस को एंटी वर्जन कहा जाता है। मान लो कि अगर ये इधर ना होके, क्या ये यूट्रस है और ये हमारी वेजाइना है, अगर ये ऐसे ना होके सीधे हो जाए तो ग्रेविटी के कारण जो हमारा फीटस होता है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जो कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, ठीक। ये हो गया। अब ये दूसरा मेरा पॉइंट आप इसे लिख लीजिएगा, इस वाले पॉइंट को आप लिख लीजिए, एंटी वर्जन वाले। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये वाला है, ये वाला है, ठीक। तो इस वाले रीजन को सर्विक्स कहा जाता है। ये वाला ऐसे देखो, ऐसे पूरा देखो बेटा, पूरा। हाँ, ऐसे तुम नहीं समझना भैया, लेक्चर देखते हो, कोई खेल थोड़ी ना। ये वाला, तो जो नीचे वाला ये वाला, यहाँ पे एक मान लो ये वाला जॉइंट है, ये यहाँ पे ये वाला है, तो इन दोनों जॉइंट को फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। ऊपर वाला यूट्रस होता है तो इसे कहते हैं इंटरनल ऑस, ठीक। इस वाले रीजन को कहा जाता है एक्सटर्नल ऑस। और ये जो इसमें जो जॉइंट होता है ये फाइब्रस जॉइंट होता है और ये किसी भी प्रकार के कोई मूवमेंट को शो नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा मजबूत यही वाला जॉइंट होता है, क्योंकि ये फीटस को रोके रखता है। कब तक रोके रखेगा? जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा मजबूत जॉइंट होता है उस जॉइंट को फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। फाइब्रस जॉइंट जो होता है यूट्रस और सर्विक्स के बीच में पाया जाता है। तो सर्विक्स का ऐसा भाग जो यूट्रस की ओर खुलता है उस वाले स्थान को इंटरनल ऑस कहते हैं, जबकि जो सर्विक्स का ऐसा रीजन जो वेजाइना की तरफ खुलता है उसे एक्सटर्नल ऑस करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें एक अभी और इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा जिसका नाम है मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड को हम लोग फिनिश करते हुए देन
जाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।